गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सदिशों का योग, जिसमें कि हम लोगों ने 2-3 नियम पढ़ चुके हैं। पहला नियम पढ़ा था त्रिभुज का नियम, इसके बाद पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का नियम, और इसके बाद कल हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था एक छोटा सा टॉपिक बहुभुज का नियम। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ जा रहे हैं एकांक सदिश में सदिशों का योग, कि जब कोई भी एकांक सदिश हमें दिया होगा तो एकांक सदिश की मदद से हम सदिशों का योग कैसे निकालेंगे, उनका परिणामी सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो यदि आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी होंगी, शुरू से अगर आप देखते आ रहे होंगे, तो उसमें जब मैं सदिशों का प्रकार पढ़ा रहा था आपको, तो वहां पे हमने विस्तार से चर्चा किया था कि एकांक सदिश क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एकांक सदिश में ये होता है कि कोई भी जब वस्तु किसी अलग अलग दिशाओं में काम करती है, जैसे कि अलग अलग निर्देशांक में काम करती है। हमारे पास 3 निर्देशांक होता है, x, y और z। तो जब कोई एक वस्तु है, अगर उस पे 3 तरह के, जैसे कि अगर बल काम कर रहे हैं या फिर 3 तरह के वेग काम कर रहे हैं, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में या फिर z डायरेक्शन में, तो वहां पे हम फिर उसको एकांक सदिश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर हमारा वस्तु x डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए हम I लिखते हैं। ठीक, और जब वस्तु z की डायरेक्शन में j मतलब y के डायरेक्शन में होता है तो उसके लिए हम j से प्रदर्शित करते हैं, और जब वस्तु z के डायरेक्शन में होता है तो उसके लिए हम k से प्रदर्शित करते हैं। और I J K क्या है, ये एकांक सदिश को बताता है। राइट, तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं एकांक सदिश के द्वारा हम कैसे सदिशों का योग निकालेंगे। तो इतनी बात तो समझ में आ गई आपको कि हम इसमें किसका यूज करेंगे, आई जे का, आई जे और के का। जब वस्तु x की डायरेक्शन में होगा, x की दिशा में होगा, तो उसके लिए हम I, जब y की दिशा में होगा तो j, और जब z की दिशा में होगा तो उसके लिए k। इसमें हमें जरूरत कैसे पड़ता है, यदि हमें इधर से ज्ञात करना हो कि जैसे इधर से मैं x के डायरेक्शन में 10 मीटर गया तो आप बोलेंगे 10I। फिर मैं अगर 5 मीटर ऊपर की ओर जाता हूं y डायरेक्शन में तो आप बोलेंगे +5j। राइट, लेकिन अब यदि मैं यहां से बोलूं कि मेरा जो ये रूम है, इस कोने से मुझे उस कोने का आप बताइए योग, परिणामी योग कितना होगा, तो आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। क्यों नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि हमें इसके लिए सदिश का नियम पता होना चाहिए। जब सिंपल था तो हमने जोड़ दिया, इधर ऐसे गए ऐसे गए। ठीक, लेकिन अब अगर हमें z का जोड़ना है इस कोने से उस कोने का, तो इसका हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, कैसे इसका हम परिणामी सदिश निकालते हैं। तो चलिए समझिए। तो इसके समझने के लिए हम एक घन बनाते हैं, घन यानी क्यूब बनाते हैं। ऐसे, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहां पे 0 0 0 ये मूल बिंदु है उसका, और यहां से लेकर हमें इस कोने तक ज्ञात करना है रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश बताना है कि क्या होगा। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर वेक्टर। अब यहां से मैं x की दिशा में चला, ये हमने माना कि ये कौन सा दिशा है, x है। ठीक, तो ये जब हम x की दिशा में चले तो हमने माना कि उसका परिमाण कितना है, a है, और चूंकि x की दिशा में है तो हमने कहा ये ax है। फिर हम y की ओर गए, y की ओर गए तो इसको हमने कहा by, किसकी दिशा में, y की दिशा में, और इसका परिमाण क्या है, b है। जब हम z की दिशा में गए तो इसका परिमाण हमने माना c, और किस दिशा में, z की दिशा में, तो इसको हमने कहा z। अब हमें ax और by और cz का क्या निकालना है, ये जो हमने बनाया है इसका हमें परिणामी सदिश ज्ञात करना है। अब ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ax by cz, ये क्या है, ये इसका परिमाण है कि आप यहां से यहां चले तो उसको हमने ax माना, फिर यहां से यहां y की ओर चले तो हमने उसको by माना, और यहां से यहां हमने उसका परिमाण क्या माना, cz माना। अब हम यहाँ पे ax
जब भी हम सदिश राशि को लिखते हैं तो परिमाण प्लस दिशा होनी चाहिए। तो इसमें परिमाण हमारे पास ax है और x की दिशा के लिए हम एकांक सदिश में क्या प्रदर्शित करते हैं, i से x की ओर। अब y की ओर जब आप जा रहे हैं तो प्लस हम सदिशों का योग कर रहे हैं, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा by। चूंकि ये y की दिशा में है तो y की दिशा के लिए हम प्रदर्शित करते हैं j का कैप। इसी टाइप से जब आप z की ओर जा रहे हैं तो उसका परिमाण है cz और इसको हम प्रदर्शित करते हैं k कैप से। i j k क्या है, हमारा एकांक सदिश है। और जब इसको जोड़ेंगे आप तब जाके हमें क्या मिलेगा, r का परिणामी सदिश। यानी यहां से लेकर यहां तक हमें ज्ञात करना होगा परिणामी सदिश, तो हमें इनको पूरा टोटल को जोड़ना पड़ेगा और ये परिमाण प्लस उसके साथ क्या दिशा दिखानी पड़ेगी। दिशा क्या है, i x को, j y को बताएगा और k z दिशा को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यहां से यहां जो हमने लाइन बनाया है ये इसका परिणामी सदिश क्या निकला, a x i कैप प्लस b y j कैप प्लस c z k कैप। ठीक, इसके बाद अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आप विस्तार से और समझ सकते हैं। अगर हम इतने की बात करें, इतने की केवल ax और y की, तो यहां से हमने बनाया, ये हम यहां चले ax की ओर, ये हमारा हुआ ax i x की दिशा में, और यहां से हमने ये y वाला बनाया ऐसे। ठीक, ये b y j। और जब हम त्रिभुज नियम में क्या करते थे, इस लाइन को हम ऐसे मिलाते थे, और जब हम इस लाइन को ऐसे मिलाते थे तो हमें क्या मिलता था, r मिलता था ना। तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, ax i प्लस by j हो जाएगा। किसके लिए, जब हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक x की ओर दूसरी y की ओर। अब यहाँ पे हमारे पास तीन थे, जब यहाँ पे हमारे पास तीन है, एक a और एक a और ये एक a, मतलब x y z। तो जब x y z है तो हमें इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, जब यहाँ से हम यहाँ तक की बात करेंगे तो हमारे पास इतना आया, और जब हम यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, ये जब हम इतने को जोड़े थे तो हमारे पास कितना आया था, ax i प्लस by j। ये एक छोटा सा त्रिभुज है। और जब हम इस पूरे बड़े की बात करेंगे, यहां से इस कोने से यहां तक की, तो हमें फिर cz k को भी दिखाना पड़ेगा। ये चीज है। ठीक, तो यहां तक बात समझ में आई आपको। तो ऐसे हम निकालेंगे परिणामी सदिश। और आपके पास क्वेश्चन में बहुत सारे सदिश, बहुत सारे नहीं, मतलब दो सदिश जैसे जोड़ने के लिए आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे गिवन रहेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से आपको गिवन रहेगा, 2 या 3 सदिश दे देगा और उसको जोड़ने के लिए बोला जाता है। तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जैसे a वेक्टर दे देगा और बोलेगा ax ay az, और z दिशा को हम k से, इसको j से और इसको i से प्रदर्शित करेंगे। तो ये क्या है, a वेक्टर है, ax यानी ax इंटू i यानी x की ओर, j यानी y की दिशा में, और z यानी मतलब k यानी z की दिशा में। ठीक, इसी टाइप से आपको v वेक्टर दे देगा। ठीक, v वेक्टर कैसे दे देगा, vx i by j प्लस bz k। तो ये लिखने का तरीका है। ये हमें क्या है, ये क्या बता रहा है, एकांक सदिश बता रहा है। अब क्वेश्चन में ऐसा नहीं देगा ax ay bz by। ठीक, क्वेश्चन में कुछ और ही देगा। ये लिखने का मैं तरीका बता रहा हूं कि कोई भी आपको जब वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि आपको एकांक सदिश में जोड़ने के लिए दिया जाएगा तो इस प्रकार से आपको गिवन होगा। ये लिखने का तरीका है, व्यंजक है कि हम लिखते कैसे हैं। राइट, अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे कि ये a वेक्टर को आपको दे देगा, बोलेगा कि 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा दिया रहेगा आपको। 2i का मतलब हम 2 किधर जा रहे हैं, x की दिशा में। 3j का मतलब हम 3 किधर जा रहे हैं, y की दिशा में। और 4k का मतलब कि हम 4 किधर जा रहे हैं, z की दिशा में। ठीक, इसी टाइप से आपको b वेक्टर दे देगा। v वेक्टर कुछ भी दे सकता है, 4j
4i मतलब x की दिशा में माइनस 2j यानी y की दिशा में माइनस 2k यानी z की दिशा में। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे हमने प्लस प्लस किया था और यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया, तो इसका क्या बनेगा? जब यहाँ पे हम माइनस किए हैं तो इसका मतलब ये किसके विपरीत दिशा में। हम देखे हैं कि y में एक पॉजिटिव होगा ऊपर की ओर और नीचे की ओर निगेटिव होता है, दो दिशाएं होती हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो ये नीचे की ओर जाएगा ऐसे, y में ही नीचे की ओर। ये z में ये बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर जाएगा, इसलिए ये माइनस हमने लगाया है। तो आपको ये नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए है कि ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। अभी हम प्रैक्टिस कर लेंगे और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये लिखने का तरीका है जब भी हमें परिणामी सदिश निकालना पड़ता है। अब देखिए ये कौन सा रूप है, इसका सदिश स्वरूप है। अब यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि परिमाण बताइए, क्या ये परिमाण है? नहीं, ये परिणामी सदिश है जिसमें सदिश भी शामिल है। हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं। परिमाण यानी इसका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? आर वेक्टर और ये कर देंगे, ठीक, मॉडुलस लगा देते हैं, मापांक लगा देते हैं, तो मापांक जैसे ही लगाएंगे तो ये इसका परिमाण बन जाएगा। तो परिमाण हम इसका कैसे निकालेंगे? तो जब भी हम परिमाण निकालेंगे तो क्या करते हैं कि बहुत ही आसान है कि आप इनका स्क्वायर कर देते हैं। ए बी सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये क्या देगा? वैल्यू आपको परिमाण दे देगा, राइट। इतनी बात समझ में आई? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहाँ से आया, पता चल रहा है ना। यहाँ पे जब हम परिमाण निकालते थे तो अंडर रूट करके पाइथागोरस का नियम से हमने सॉल्व किया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्रूव किया था, याद आ रहा है ना, तो वहां से आ रहा है ये। तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की अगर बात करें तो आप बोलेंगे कि सर थीटा कहाँ गया? तो थीटा दरअसल क्या हुआ कि जब हम ये फ्लोर की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो बनेगा ये भी 90 डिग्री बनेगा, और जब आप इसकी बात करेंगे ना, एक्स और वाई मतलब ये फ्लोर आपका जो जमीन का सतह है ये है, और जब जेड की बात करेंगे तो जो उसका एक्सिस बनेगा, एक्सिस के साथ जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और कॉस थीटा कॉस 90 कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो जब वो 0 हो गया तो हमारे पास बचा क्या? ए स्क्वायर बचा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर हम बात करें आर की तो यहाँ पे क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 90 जीरो हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे तीन चीजें थी, तीन निर्देशांक था, तो यहाँ पे क्या बनेगा? फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। इतनी चीज समझ में आई। इसी टाइप से यदि आपसे पूछ दिया कि ए का बताइए, आप इसका बताइए, यहाँ पे तो वेक्टर क्वांटिटी है ये, लेकिन हम पूछ रहे हैं ए का परिमाण बताइए, तो कैसे निकलेगा? इनका स्क्वायर आप कर दीजिए बस, अंडर रूट इनका स्क्वायर, किसका? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। इसी टाइप से अगर इसका आपको परिमाण निकालना है तो इसका भी आप निकाल सकते हैं। वी वेक्टर लगा के मॉडुलस लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ये एक तरीका है, जब आपको परिणामी सदिश ज्ञात करना होगा तो इसका यूज करेंगे, ठीक। और जब आपको परिमाण निकालना होगा तो इसका क्या करेंगे? मॉडुलस लगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। और जब अलग अलग पूछेगा कि एकांक सदिश का हमें परिमाण बताइए तो इनका स्क्वायर कर लेंगे आप अलग, इसका स्क्वायर, बी के लिए इसका स्क्वायर, तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? और आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसमें आप आर एकांक सदिश बताइए, ये भी पूछा जा सकता है कि आर कैप बताइए। आर कैप क्या है? एकांक सदिश है। तो इसका हमने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था कि आर वेक्टर अपॉन आर का मॉडुलस, पढ़ा था ना एकांक सदिश वाले में। तो इसको निकालने के लिए आर कैप कैसे निकालेंगे? आर वेक्टर यहां से आप जो निकाले हैं उसको लिखेंगे, ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के अपॉन आर का मॉडुलस,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें सीखी। पहले चीजें सदिश परिमाणी क्या होता है ये निकालना सीखा, और इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि परिमाण कैसे निकालते हैं, और तीसरी चीज हमने सीखा कि उसका एकांक सदिश पूछ लेगा तो अब कैसे निकालेंगे। एकांक सदिश निकालने के लिए आर वेक्टर अपॉन में मॉडुलस आर वेक्टर, परिमाण यहाँ से, ये परिमाण नीचे डिवाइड होता है और आर वेक्टर यहाँ से निकाल लेंगे आप। ठीक, रफ कर देना, आगे बढ़ते हैं। अब हमें जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे इसको, जोड़ने का क्या तरीका है? तो जोड़ना बहुत आसान है, देखिए समझिए। हमने लिखा ए वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड के कैप जे कैप आई कैप, बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी सदिश निकालना है, तो जोड़ना पड़ेगा ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। तो जोड़ने का तरीका क्या है कि आई को एक साथ, जे को एक साथ और के को एक साथ। तो इसको कैसे करेंगे? आई को एक साथ जोड़िए आप, ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू में आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू में जे कैप प्लस इन दोनों को जेड जेड वाले को ए जेड प्लस बी जेड का के कैप। तो ये जोड़ने का तरीका है। सिंपली हम जोड़ देते हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब आई के साथ, जे एक साथ, के एक साथ। तो ये जोड़ने का तरीका है। ठीक, समझ में आया? अब चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है आपका कि 2i प्लस 3j ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j माइनस के कैप। वी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर कितना दिया है? 3i माइनस 2j प्लस 2k, ये दिया हुआ है। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पहले तो पूछ रहा है कि आर वेक्टर निकालिए, फिर अगर आपसे बोला जाता है कि इसका परिमाण निकालिए, यानी मापांक आर वेक्टर का। ठीक, तो ये चीज अगर और आपसे क्या पूछ रहा है कि ए वेक्टर इसका परिमाण निकालिए, वी वेक्टर का मॉडुलस यानी बी का परिमाण निकालिए। इतनी चीजें आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे? आर वेक्टर आसानी से निकाल लेंगे। हमें पता है कि आई को एक साथ, जे को एक साथ, के को एक साथ। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5i प्लस इसको जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 में से 2 गया तो 1, यानी ये जे बचेगा 1j प्लस इनका सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 प्लस 2 मतलब +1, यानी के का कैप, ये आ जाएगा। ठीक, सही हो रहा है ना? अच्छा, क्वेश्चन में 3 प्लस, हाँ ठीक तो है। ये आया हमारा आर वेक्टर। इसके बाद यदि आपसे पूछ रहा है इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? आर वेक्टर का मॉडुलस लगा देंगे, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आप। किसका? जो ये लाए हैं आप, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी क्या है? 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा? √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा? 25 प्लस 1 1 2, मतलब ये हो जाएगा √27। तो ये आया क्या? हमारा परिमाण आया। अब इसके बाद अगर इसका परिमाण आपको पूछ रहा है ए का, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस
-1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस का करेंगे स्क्वायर तो माइनस कट के प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा 4 9 प्लस 1 मतलब 9 1 10 4 √14। इसी टाइप से अगर b का आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर आप कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9 4 13 13 4 17 √17। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन का अगर आपसे पूछ ले कि आर कैप निकालिए तो कैसे आप निकालेंगे। आर कैप क्या है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश का फार्मूला आर वेक्टर, तो यहाँ पे जैसा है हम 5i लिखेंगे प्लस जे प्लस के का कैप, ठीक। ये 1 आप लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे मॉडुलस आर का जो हमें परिमाण ज्ञात कराएगा, तो परिमाण हमारा कितना आया है 27 आया है, ये आ गया उसका एकांक सदिश, ठीक। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन में कितनी चीजें सीखी, 1 2 3 4 5 चीजें निकालें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं, इसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल और समझते हैं अच्छे से। देखिए मान लीजिए कि ये पानी बह रहा है, ठीक। ये क्या है, पानी का बहाव है, पानी बह रहा है। क्या बह रहा है, पानी। पानी की जो डायरेक्शन है वो पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है। और कितनी स्पीड से बह रहा है, तो ये हमने माना पानी के लिए VW यानी वाटर का वेलोसिटी कितना माना कि 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पानी इधर की ओर बह रहा है, राइट। अब यहाँ पे हमने एक बोट का इंजन स्टार्ट किया, बोट यानी शिप, ठीक। तो जिसका हमने बोला कि ये बोट है VV, इसका वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकंड। और इसकी जो दिशा है, किसकी, बोट का जो दिशा है वो उत्तर की ओर है, नॉर्थ साइड, और ये ईस्ट की साइड था। इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। और ये मान लीजिए ये पानी का चौड़ाई है, ठीक। चौड़ाई हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये देखिए, जब यहां से पानी ऐसे बह रहा है, इधर की ओर पानी बह रहा है, और ये हमारा बोट यहाँ पे है, तो जब ये बोट ऐसे चलना स्टार्ट करेगा इधर किधर, उत्तर की ओर, तो ये पानी भी इधर से फ्लो हो रहा है, तो इसका भी वेग है कुछ ना कुछ, तो इसको धकेलेगा। तो इस बोट पे टोटल कितने वेग काम कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी काम कर रही है, 2 वेलोसिटी काम कर रही हैं। एक तो बोट का वेलोसिटी जो 4 मीटर पर सेकंड है, और एक पानी का जो 3 मीटर पर सेकंड है। तो आपको बताना ये है कि ये बोट कहाँ पे जाएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि ये बोट, हमें पता है कि अगर इधर से भी धक्का लग रहा है और इधर से भी जा रहा है, तो ये बोट कहीं इधर कुछ आएगा, कहीं इधर जाना चाहिए, इसको बीच में जाएगा ना। तो हम इसको अब परिमाण निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब परिणामी सदिश निकालना चाह रहे हैं। तो इसका जो आर वेक्टर निकलेगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर ना लिख के, क्योंकि हम यहाँ पे वेग की बात कर रहे हैं, तो हम इसका वी वेक्टर निकालेंगे। जब परिणामी वेग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अगर आप एकांक सदिश का नियम लगाते हैं, तो मान लीजिए अगर ये एक्स की डायरेक्शन में है, किधर, एक्स की दिशा में है, और ये वाली जो पानी का बहाव है ये वाई की दिशा में है। तो अगर ये एक्स की दिशा में है, तो इसको हम क्या बताएंगे 4i, ठीक। प्लस ये हम क्या निकाल रहे हैं, एक सेकेंड, ये VV प्लस VW कर रहे हैं, अलग अलग सदिश राशियों को जोड़ रहे हैं, ठीक। अगर ये हमारा बोट की दिशा x है तो हम लिखेंगे 4i। अगर हमारा पानी की दिशा पूर्व है, y की ओर हम मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3j। तो ये v वेक्टर क्या हमारा आया, इनका परिणामी सदिश आया, राइट। अगर आपको यहीं पे इसका परिमाण पूछ लेता है कि इसका परिमाण बताइए कि कितना तय करेगा, तो ये क्या होगा, परिमाण कैसे निकालेंगे हम, परिमाण निकालने के लिए इनका स्क्वायर कर देंगे।
इनका स्क्वायर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हम केवल इसका स्क्वायर करेंगे, परिमाण का, दिशा का नहीं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा आपका 25 यानी 5। अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास परिणामी सदिश आया, उसका परिमाण आ गया। और इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लेता है कि इसका v कैप बताइए, एकांक सदिश बताइए, तो एकांक सदिश के लिए क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे 4i प्लस 3j अपॉन में क्या करेंगे, इस 5 को। ठीक, तो आ गया हमारा 3 चीजें। और यदि इसी क्वेश्चन में आपसे दिशा पूछ लेता है कि दिशा बताइए, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा बोट है ये कुछ एंगल बना रहा है, किसके साथ, इसके साथ, ये वाले के साथ। ठीक, हमने माना ये अल्फा एंगल बना रहा है। अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है तो हम बोलेंगे tan अल्फा, जिसके साथ बनाता है वो नीचे रहता है, तो किसके साथ बना रहा है, बोट के साथ बना रहा है, मतलब 4 क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और 3 कहाँ रहेगा, ऊपर, 3/4। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 3/4। ये क्या बता रहा है, उसकी दिशा बता रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आपने सदिशों का योग पढ़ा, बहुत सारे नियम पढ़े। तो देखिए इसका कोई फिक्स नियम नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप एकांक सदिश ही यूज करेंगे। आप अपने मन से, इच्छा के अनुसार कोई सा भी नियम यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई बंधन नहीं है। आपको जो इच्छा करे, आपको जो सवाल देख के आपको लगता है कि इससे हम आसानी से कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कीजिए, आप उसके लिए फ्री हैं और आंसर आपका सही ही आएगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं त्रिभुज के नियम से करके दिखाऊंगा आपको, तो देखिए त्रिभुज नियम से आप इसी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 4 इधर है ऊपर की ओर, और यहां से ईस्ट की ओर, मतलब यहां से इसके सिर से हमें इधर बनाना पड़ेगा। ये कितना है, 3 है। और जो लाइन हम जोड़ते हैं, त्रिभुज के नियम से बता रहे हैं, और जो लाइन हम जोड़ते हैं वही हमें क्या देता है, आर देता है ना। तो यहाँ पे आर देता है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 25, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 5। तो यहाँ भी इस नियम से भी, एकांक से भी आया कितना, 5 आया इसका परिमाण, और यहां से भी कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, और ये हम परिमाण निकाले हैं। ठीक, और यदि आप इसको उस मेथड से लगाना चाहते हैं, समांतर चतुर्भुज, जो हमने एक नियम और पढ़ा था, तो उससे भी जब आप लगाएंगे तो उससे 5 ही आएगा, क्योंकि पाइथागोरस इसमें काम करेगा और कुछ नहीं। जैसे कि यहां से अगर 4 है और यहां से 3 है, ये हमारा 4, ये हमारा 3, तो हम इसमें समांतर चतुर्भुज में क्या करते हैं कि इसको ऐसे डॉट 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 करेंगे, इसको डॉट 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 ऐसे लेंगे, और जो लाइन इसको काटेगी, मिलाएगी यहाँ से डायगोनल्स को, वही हमें आर देता है। अगर ये 4 है तो ये समांतर है इसके, तो ये भी 4 हुआ, और ये 4 3, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 का परिमाण कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो आप इस नियम से भी कर सकते हैं, इस नियम से भी कर सकते हैं। जो नियम आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे, उससे आप कर सकते हैं। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप से यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको ax मान लें x की दिशा में, और इसको हम ay मान लें, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, जिससे हम एंगल बनाते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, ay। तो ay अपॉन ax हमें क्या देगा, डायरेक्शन दे देगा, दिशा दे देगा। तो मतलब नाव हमारी कहीं इधर जाके पहुंचेगी। ठीक, ये था लेक्चर। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।